रात के ठीक 3 बजे पूरे शहर में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। बारिश लगातार हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि बंद खिड़कियों से भी उसकी सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। आरव अपने फ्लैट में अकेला था। उसने अभी अभी लैपटॉप बंद किया था। वो सोने ही वाला था कि तभी टन टन डोरबेल बज उठी। आरव ठिठक गया। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 3 AM। उसने खुद से कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? डोरबेल दोबारा बजी। टन टन। इस बार थोड़ी ज्यादा देर तक। आरव धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पीप होल से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे याद आया, उसके फ्लैट में डोर कैमरा लगा हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, डोर कैमरा ऐप खोली और लाइव व्यू चालू किया। स्क्रीन खुलते ही उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। दरवाजे के बाहर कोई आदमी खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, सिर थोड़ा झुका हुआ, चेहरा कैमरे की तरफ। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान कोई और नहीं, वो खुद था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही काली टी शर्ट, यहां तक कि दाएं हाथ की घड़ी भी वही थी जो आरव ने पहन रखी थी। आरव, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत अपने हाथ की घड़ी देखी, फिर मोबाइल स्क्रीन देखी। दोनों एक जैसी थी। उसी समय डोर कैमरा में खड़ा दूसरा आरव धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। अब वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न गुस्सा, न डर, न मुस्कान, बस खाली आंखें। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत डोर कैमरा का ऑडियो ऑन किया। कुछ सेकंड पूरी खामोशी। फिर बहुत हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो। आरव ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर डोर कैमरा में खड़ा दूसरा आरव धीरे धीरे अपने होंठ हिलाने लगा, लेकिन ऑडियो में एक भी आवाज नहीं आई। आरव समझ नहीं पा रहा था वो क्या कह रहा है। अचानक वीडियो कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हुआ। स्क्रीन पर सफेद रेखाएं दौड़ने लगीं और अगले ही पल कैमरा फिर सामान्य हो गया। लेकिन अब दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। आरव ने घबराकर पीप होल से बाहर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था। न कोई आदमी, न कोई कदमों की आवाज, न लिफ्ट चली, न सीढ़ियों से कोई उतरा, जैसे वहां कभी कोई आया ही नहीं था। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला। ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। स्कूल कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन फर्श पर बारिश के गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वे निशान दरवाजे से दूर जाने की बजाय दरवाजे के अंदर की तरफ आ रहे थे। आरव की सांस रुक गई। उसने नीचे देखा। गीले पैरों के निशान ठीक उसके पैरों के सामने आकर अचानक गायब हो गए, जैसे
जो भी आया था वो उसके फ्लैट के अंदर आ चुका हो। कोई अंदर है? पूरे फ्लैट में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और तभी उसके पीछे बेडरूम की दिशा से धीरे से टक, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया हो। घड़ी में 3:07 AM का समय हो रहा था। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नजर बेडरूम के आधे खुले दरवाजे पर टिक गई। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। धीरे धीरे वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श हल्की आवाज कर रहा था। आरव ने दरवाजे के पास पहुंचकर एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह खाली था। बिस्तर वैसा ही था, खिड़की बंद थी, अलमारी बंद थी, कोई नहीं। मैं बेवजह डर रहा हूं। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि अलमारी के अंदर से ठक एक हल्की आवाज आई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथ से हैंडल पकड़ा और एक झटके में अलमारी खोल दी। अंदर सिर्फ कपड़े थे, कोई नहीं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी बंद की, पीछे लगे आईने में उसे लगा कोई काली परछाई अभी अभी कमरे से बाहर निकली है। आरव तुरंत पीछे पलटा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। बस अब बहुत हुआ। उसने तुरंत कबीर को फोन मिलाया। 3 रिंग के बाद कॉल कनेक्ट हुई। भाई, रात के 3 बजे क्या हुआ? कबीर, अभी मेरे घर आ। अबे पहले बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने डोर कैमरा में खुद को देखा है। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर कबीर जोर से हंस पड़ा। भाई, लगता है 3 दिन से ओवर टाइम कर रहा है। सो जा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आरव ने तुरंत डोर कैमरा की रिकॉर्डिंग ओपन की। उसने सोचा रिकॉर्डिंग देखकर कबीर को सबूत दिखा देगा, लेकिन रिकॉर्डिंग प्ले होते ही दोनों चुप हो गए। वीडियो में डोरबेल बजती है। आरव मोबाइल निकालता है, कैमरा ऐप खोलता है, लेकिन डोर कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग में दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। देख लिया बाहर कोई नहीं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तू अभी सो, सुबह मैं आ जाऊंगा। कॉल कट गई। आरव वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसी समय उसकी नजर डोर कैमरा ऐप के नीचे बने इवेंट हिस्ट्री पर गई। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था विजिटर डिटेक्टेड 3:11 AM। आरव ने इवेंट पर क्लिक किया, लेकिन वीडियो खुलने की बजाय सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाई दिया। उस स्क्रीनशॉट को देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस तस्वीर में दरवाजे के बाहर खड़ा दूसरा आरव सीधे कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था। वो कैमरा के बिल्कुल ऊपर, जैसे फ्लैट के अंदर किसी को देख रहा था। आरव ने स्क्रीनशॉट जूम किया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। अब उसे समझ आया, दूसरे आरव की नजर दरवाजे पर नहीं, उसके पीछे खड़े किसी इंसान पर थी।
आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं। उसने फिर स्क्रीनशॉट देखा, फिर पीछे देखा, फिर स्क्रीनशॉट, फिर पीछे। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया और उसी पल बेडरूम की तरफ से उसी की आवाज आई। दरवाजा मत खोलना, इस बार वो अंदर आ जाएगा। पूरी रात आरव की आंखों में नींद नहीं आई। उसने एक पल के लिए भी दरवाजा नहीं खोला। सुबह ठीक 8:15 डोरबेल फिर बजी। इस बार मोबाइल पर डोर कैमरा खोला। बाहर कबीर खड़ा था। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला। अब दिखा, कहाँ है तेरा दूसरा वाला आरव? मजाक मत कर, मैंने सच में देखा था। कबीर पूरे फ्लैट में घूमने लगा। हर कमरा देखा, बाथरूम, बेडरूम, बालकनी, सब कुछ सामान्य था। कुछ भी नहीं है। आरव चुप था। उसी समय उसने डोर कैमरा ऐप फिर खोली, लाइव व्यू चालू की। दोनों ने स्क्रीन की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक स्क्रीन अपने आप ग्लिच होने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वीडियो वापस आया। इस बार दरवाजे के बाहर दूसरा आरव फिर खड़ा था। लेकिन इस बार उसने सीधे कैमरे की तरफ नहीं देखा। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर फ्लैट के अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। ये पहली बार कबीर ने भी उसे देख लिया था। अब ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। आरव और कबीर दोनों एक साथ पीछे मुड़े। फ्लैट के अंदर सब कुछ शांत था। दोनों ने फिर स्क्रीन देखी। दूसरा आरव अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी उंगली अब सोफे के पीछे की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़े। जैसे ही सोफा हटाया, दीवार पर एक पुराना लकड़ी का पैनल दिखाई दिया। आरव हैरान रह गया। वो पैनल उसने पहले कभी नहीं देखा था। कबीर ने उसे खींचा। पैनल खुल गया। अंदर एक छोटा सा बंद कमरा था, धूल से भरा हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुराना डीवीआर रखा था। उसके साथ डोर कैमरा का ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सिस्टम। आरव ने डीवीआर चालू किया। स्क्रीन पर पुरानी रिकॉर्डिंग्स खुल गई। सबसे आखिरी रिकॉर्डिंग ठीक 3 AM। दोनों ने प्ले दबाया। वीडियो शुरू हुआ। दरवाजे के बाहर दूसरा आरव खड़ा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरा का एंगल थोड़ा बदल गया। अब दरवाजे के शीशे में फ्लैट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था और रिफ्लेक्शन में आरव अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सिर झुका। आरव ने डर कर पीछे देखा। कमरा खाली था। वीडियो आगे चला। बाहर खड़े दूसरे आरव ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो अंदर खड़ी उस चीज को देख रहा। फिर उसने होंठ हिलाया। इस बार रिकॉर्डिंग में ऑडियो भी था।
पीछे मत देखना। लेकिन वीडियो वाला आरव डर कर पीछे मुड़ गया। जैसे ही वो मुड़ा, स्क्रीन पूरी काली हो गई। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। आरव, ये कौन है? ये यहाँ कैसे आया? अगर ये रिकॉर्डिंग सच है तो कल रात तेरे पीछे कोई था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय डोरबेल फिर बजी। दोनों चौंक गए। आरव ने तुरंत डोर कैमरा खोली। स्क्रीन पर इस बार कोई नहीं था, लेकिन नीचे मोशन अलर्ट लिखा था। बाहर कोई नहीं है। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी पीछे कमरे के अंदर रखे मोबाइल से नोटिफिकेशन साउंड आई। आरव भागकर अंदर गया। मोबाइल की लॉक स्क्रीन अपने आप ऑन थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार उसने तुम्हें नहीं देखा। आरव और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल मैसेज अपने आप गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से धीरे धीरे डोर कैमरा ऐप फिर खोला। लाइव व्यू चालू हुई। इस बार दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन कैमरा के रिफ्लेक्शन में आरव और कबीर के पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। खाली था। जब उन्होंने दोबारा मोबाइल की स्क्रीन देखी, रिफ्लेक्शन भी गायब हो चुका था। उस दिन के बाद रात 3 बजे